Hello everyone. Today we are going to discuss the topic that is meaning of the agreement of verb with the subject and its example, right? And this topic we are going to discuss in the subject that is English 1 in the semester 1, right? That is first semester. Let's start with the topic. What is subject verb agreement? Subject verb agreement refers to the fact that the subject and verb in a sentence must agree in number. जो subject verb agreement उसको refer करता है, उस fact को refer करता है, right? That the subject and verb in a sentence must agree in number. जो subject और जो verb होता है एक sentence में वो एक number में agree करना चाहिए, right? नंबर्स में एग्री करना चाहिए. इन अदर वर्ड्स दे बोथ मस्ट बी सिंगुलर और दे बोथ मस्ट बी प्लूरल. या तो वो दोनों की दोनों सिंगुलर हो या वो दोनों की दोनों प्लूरल हो. यू कांट हैव अ सिंगुलर ऑब्जेक्ट विद अ प्लूरल वर्ब और वाइस वर्सा. तो मतलब आपके पास मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और एक प्लूरल वर्ब है, राइट? So the tricky part is in knowing the singular and plural form of subject and verbs. So जो उसमें जो tricky part क्या है, जो singular और plural form of subject and verbs हैं, तो ये थोड़ा tricky part है. So it's not that tricky. We are going to understand all these things with the help of example, right? In a simple way, right? So singular and plural subjects or nouns are usually pretty easy. जो singular and plural subjects या nouns होते हैं वो काफ़ी easy होते हैं. In most cases the plural form of a noun has एस एट द एंड. जो मोस्ट केस में जो प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन होता है उनमें एस आता है एंड में, ठीक है? लाइक कार्स, राइट? जो कार सिंगुलर है और प्लूरल है कार्स. वर्ब डोंट फॉलो दिस पैटर्न. जो वर्ब होता है उनमें ये पैटर्न फॉलो नहीं होता है. ऑल्दो एडिंग एन एस टू अ वर्ब डज नॉट मेक प्लूरल, राइट? तो एक बार कहते हैं जो अगर एस लगने पे प्लूरल नहीं हो जाए, जैसे वॉक्स, राइट? सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द फर्दर एग्जाम्पल. लेट्स मूव फर्दर. विच वन इज़ द सिंगुलर फॉर्म एंड विच इज़ द प्लूरल फॉर्म. सो इसमें से कौन सा सिंगुलर फॉर्म है, कौन सा प्लूरल फॉर्म है? लेट्स सी हेयर. यहाँ पे जो द इम्पॉर्टेंट टिप इज़ आस्क योर सेल्फ, आस्क योर सेल्फ विच वुड यू यूज़ विद द वर्ड दे एंड विच वुड यू यूज़ विद ही और शी. सो इसमें जो चीज़ है कि इसमें कि हम किसके साथ कहते हैं, किसके साथ हम एस लगाएंगे, ठीक है, और किसके साथ हम एस नहीं लगाएंगे, राइट? सो व्हाट इज सेइंग विच वुड यू यूज़ विद द वर्ड दे एंड विच वुड यू यूज़ विद ही और शी. तो मतलब आप दे के साथ जो इनमें कौन सा वर्ड हम दे के साथ लगाएंगे और इनमें से कौन सा वर्ड हम ही और शी के साथ लगाएंगे, राइट? सो ही और शी के साथ हमेशा एस और ई एस लगता है, राइट? तो इसमें जो वर्ब के साथ हमेशा एस और ई एस लग जाता है. सो इसमें देख जैसे ही है, so it is he walks, right? She walks, they walk, right? So he, she, it takes s, right? Okay, तो इसमें ही और शी आ रहा है तो इसमें एस लग जा रहा है. तो इसमें कहते हैं ही वॉक्स, शी वॉक्स, दे वॉक, राइट? सिंस ही एंड शी आर सिंगुलर प्रोनाउन, वॉक्स इज़ अ सिंगुलर वर्ब. जो इसमें ही और जो शी है वो सिंगुलर प्रोनाउन है, तो वॉक्स एक सिंगुलर वर्ब हो जाता है इसके अंदर. द वर्ड दे इज़ प्लूरल, सो वॉक इज़ द प्लूरल फॉर्म. सो इसमें जो द वर्ड है, सो द वर्ड दे इज़ प्लूरल. जो इसमें जो वर्ड है दे वो एक प्लूरल है, तो उसके साथ जो वर्ब भी हो जाए वो भी प्लूरल हो जाएगा, राइट? सो द वर्ड दे इज़ प्लूरल, सो वॉक इज़ द प्लूरल फॉर्म. जो इसमें जो क्योंकि दे प्लूरल है तो उसमें जो वॉक है वो भी प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होगा, राइट? तो इसमें एस नहीं लगाया जाएगा. दे वॉक्स नहीं होता, उसमें होता है दे वॉक, ठीक है? Here are some more guidelines for the subject verb agreement. So let us have a look at all those rules and guidelines. Subject verb agreement rule 1: when two singular subjects are joined by the words or nor, a singular verb is in order. तो जब भी कभी और नॉर की बात आती है वहाँ पे हमेशा सिंगुलर हम कहते हैं वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है? So let us see. My sister or my brother is meeting you at the airport. So it is we can see this thing with the help of this example. It is my sister or my brother is, तो यहाँ पे हम is यूज़ करें, is meeting you at the airport. Subject verb agreement rule 2: two singular subject is joined by either or neither. So it's two singular subjects joined by either or neither nor. ऑल्सो नीड अ सिंगुलर वर्ब. तो जब भी हम कहीं पे ईदर और यूज़ करते हैं या नीदर नॉर यूज़ करें तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगा. सो वी कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. नीदर कार्ला नॉर जेफ इज़ अवेलेबल टू मीट यू एट द एयरपोर्ट, राइट? तो इसमें सिंगुलर यूज़र है. नीदर कार्ला नॉर जेफ इज़ अवेलेबल टू मीट यू एट द एयरपोर्ट, राइट? सो यहाँ पे इज़ यूज़र है सिंगुलर. ईदर एंजी
और जेफ इज़ मीटिंग एट द एयरपोर्ट, सो यहाँ पे भी इज़ यूज़ है क्योंकि यहाँ पे और आ रहा है, ठीक है. ईदर एंजी और जेफ इज़ मीटिंग एट द एयरपोर्ट. लेट्स मूव फर्दर. Subject verb agreement rule 3. When the word when the word and connects two or more nouns or pronouns, use a plural verb. जहाँ पे हम जो word use करते हैं to when the word and connects, जहाँ पे हम and connect करते हैं and use करते हैं वहाँ पे two or more nouns, जहाँ पे two or more nouns होते हैं या pronoun होते हैं तो वहाँ पे हम plural verb use करते हैं. So let us see this thing with the help of example. She and her family are at Disney World. तो इसमें आर आ रहा है, शी एंड है ना, शी एंड हर फैमिली आर एट डिज्नी वर्ल्ड, राइट. लेट्स मूव फर्दर. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल 4. व्हेन अ कंपाउंड सब्जेक्ट कंटेन्स बोथ, जब एक कंपाउंड सब्जेक्ट होता है जिसमें के लिए दोनों होता है, अ सिंगुलर एंड अ प्लूरल नाउन और प्रोनाउन जॉइंड बाय टू और बाई और नॉर. तो यहाँ पे जैसे जो और जो वहाँ पे जो प्लूरल इसमें लिखा है जहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल नाउन दोनों हो या जो प्रोनाउन है जिसमें और या नॉर भी लगा हो, सो द वर्ब शुड अग्री विद द पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट. तो इसमें जो वर्ब होता है वो उस सब्जेक्ट की पार्ट से एग्री करना चाहिए, वो उस इसमें लिखा है शुड अग्री विद द पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट, वो उस सब्जेक्ट के पार्ट से एग्री करना चाहिए जो वर्ब के ज़्यादा क्लोज हो. सो लेट अस सी दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. द एथलीट और हिज टीममेट्स स्प्रिंट एवरी डे. तो इसमें देखिए, इसमें ये द एथलीट और हिज टीममेट्स, तो यहाँ पे टीममेट्स आ जा रहा है, टीममेट्स, तो ये ज़्यादा क्लोज है इसलिए यहाँ पे स्प्रिंट के साथ एस नहीं लग रहा. तो ये क्या, टीममेट्स स्प्रिंट एवरी डे, राइट. सो आई रिपीट, द एथलीट और हिज टीममेट्स स्प्रिंट एवरी डे. सो यहाँ पे टीममेट्स ज़्यादा क्लोज है तो इसलिए स्प्रिंट आएगा यहाँ पे, राइट. सो द करेक्ट सेंटेंस इज the athlete or his teammates sprint every day, right. So let us have a look at the another example. His teammates or the athlete sprints every day, right. So यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उल्टा हो गया, his teammates or the athlete sprints every day. तो यहाँ पे athlete यहाँ पे singular है तो यहाँ पे s लग गया है. His teammates or the athlete sprints every day, right. Let's move further. The subject verb agreement rule 5. When a phrase comes between the subject and verb, जब भी कोई फ्रेज जो आता है, जब भी कोई फ्रेज है जो कहते हैं सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आता है, द वर्ब हैज़ टू अग्री विद द सब्जेक्ट. तो उसमें जो वर्ब है सब्जेक्ट के साथ एग्री करना चाहिए, नॉट विद द नाउन और प्रोनाउन. उसको नॉन या प्रोनाउन के साथ नहीं एग्री करना चाहिए. सो लेट्स सी दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. टू ऑफ द पपीज़ आर विम्परिंग. सो इसमें कहा टू ऑफ द पपीज़ आर विम्परिंग, राइट. तो इसमें जो दो पपीज़ हैं तो यहाँ पे आर आ गया. सो टू ऑफ द पपीज़ आर विम्परिंग, राइट. The birthday boy along with his friends is anxious for the party to stop, right. तो इसमें लिखा the birthday boy along with his friends, ठीक है. So the birthday boy along with his friends is, तो यहाँ पे is आ गया, ठीक है, anxious for the party to stop, right. So I repeat, the birthday boy along with his friends is anxious for the party to stop, right. तो यहाँ पे is आ गया है. Okay, let's move further. It is subject verb agreement rule 6. Since doesn't is a contraction of does not, it should be used with a singular subject. तो इसमें जो doesn't है ये किसका contraction है, does not का. तो does not को contract करके हम doesn't बोलते हैं. It should be used with a singular subject, that is Mary doesn't care for pizza. तो जो Mary है उसको वो she doesn't care for pizza, वो पिज़्ज़ा के लिए केयर नहीं करती है, ठीक. उसमें लिखा Mary doesn't care for pizza, right. Don't is a contraction of do not and requires a plural subject. तो यहाँ पे plural subject, ऊपर singular था, यहाँ पे plural होता है. They don't know the way home. तो इसमें क्या लगा, they don't know. तो यहाँ पे क्या लगा है, they don't know the way home, right. So they के साथ don't लगता है, ठीक है. They don't know the way home. Okay, let's move further. Subject verb agreement rule 7. Each, either, each one, everyone, neither, everybody, anybody, anyone, anybody, somebody, nobody, someone and no one are singular, so they need a singular
वर्ब, तो इन सबको हम सिंगुलर मानते हैं, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगता है. ईच ऑफ द गर्ल्स इज क्वालिफाइड फॉर द प्राइज, राइट. सो यहाँ पे सिंगुलर है, सो ईच ऑफ द गर्ल्स इज क्वालिफाइड फॉर द प्राइज, तो यहाँ पे इज लग रहा है. नीदर नोज हाउ द कॉम्पिटिशन विल एंड, सो इसमें नीदर है तो यहाँ पे नोज लग रहा है. सो नीदर नोज हाउ द कॉम्पिटिशन विल एंड, राइट. लेट्स मूव फर्दर. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल 8. सेंटेंस दैट बिगिंस विद देयर इज और देयर आर हैव द सब्जेक्ट फॉलोइंग द वर्ब. सो यहाँ पे जहाँ पे शुरू होता है देयर इज और देयर आर हैव द सब्जेक्ट फॉलोइंग द वर्ब्स, तो वहाँ पे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो वो वर्ब्स के अकॉर्डिंग होते हैं, सब्जेक्ट्स फॉलोइंग वर्ब्स, राइट. देयर इज नॉट अ सब्जेक्ट, राइट. देयरफॉर द वर्ब मस्ट एग्री विद वॉट फॉलोज इट, जो वर्ब है वो उसके साथ अग्री करना चाहिए, मतलब सो द इज देयरफॉर द वर्ब मस्ट एग्री विद वॉट फॉलोज इट, जो वर्ब उसके साथ एग्री करना चाहिए, राइट. देयरफॉर द वर्ब मस्ट एग्री विद वॉट फॉलोज, तो वर्ब उसके साथ एग्री करना चाहिए वो जिसको फॉलो कर रहा है, राइट. So let us see this thing with the help of example. There are many paths to success, right. तो इसमें क्या है, there are many paths to success, right. तो many के साथ paths आ गया, right. There is one road out of town, right. Okay, so there is one road out of town. Okay, so this is the subject verb agreement rule 8, right. So it says sentence that begins with there is or there are have the subject following the verb. तो इसमें जो जहाँ पे there is और there are है तो वहाँ पे क्या होता है, subject following the verb, right. तो subject, so यहाँ पे subject following the verb. So these are the examples. There are many paths to success, right. तो paths आ गया. There is one road out of town, right. So with this we have come to the end of this topic. Thank you very much.